So hey students, welcome back to my channel Jazz Learning. So today we are going to learn chapter 9 of class 9th, areas of parallelograms and triangles. Introduction. So इस chapter में area of parallelogram जो है So hey students, welcome back to my channel Jazz Learning. आज हम करेंगे chapter 9 of class 9th, areas of parallelograms and triangles. सो इससे पहले मैं आपके साथ जो सारी वीडियोस हर चैप्टर की शेयर कर चुकी हूँ, उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट है. सो यू कैन ईजिली चेक फ्रॉम माई चैनल. एंड तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन. सो इस चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम. सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको यही बताया जा रहा है कि दोनों के एरियाज के बारे में और दोनों की एरिया की प्रॉपर्टीज़ जो लगती हैं वो बताइए इसमें कि दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब. ठीक है. पैरेललोग्राम क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जिसकी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. और ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल that triangle is the shape which has three sides. ये तो पता ही आपको, ट्राइंगल ये तो सबको पता ही होता है. ठीक है. सो ये दो चीज़ें आपके पास हैं. ठीक है. एक इसमें कॉन्सेप्ट, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बेस. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. ठीक है. बेस जो जो बेस नीचे जिस पे बना हुआ है, और हाइट मतलब जो उसके बीच का डिस्टेंस है. एंड ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला? एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. यही सेम होता है इन दोनों का फॉर्मूला. मतलब सेम नहीं, मतलब ये हाफ होता है एक तरह से. ये जो होता है, जैसे क्या कहते हैं, ये चीज़ जैसे मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में समझाई थी कि एक थ्योरम होती है पैरेललोग्राम की, कि जब हम पैरेललोग्राम होता है और जब हम इसके बीच से डायगोनल जाते हैं तो ये आधे इक्वल ट्राइंगल में, मतलब इनका एरिया क्या होता है? इनका एरिया एक तरह से सेम होता है. ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल. अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मतलब क्या होगा? इनका एरिया भी सेम होगा. सो क्या होगा? एक तरह से मैं यही बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ, ये सब मतलब मैंने ABCDF. ठीक है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC, इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ABC प्लस, यहाँ मैं लिखती हूँ पूरा एकदम, देखो, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABC प्लस हाफ एरिया BDC. सो क्या फ़र्क हो गया इसमें? एक तरह से ये हाफ बना. ठीक है. सो ये B इंटू में H बन गया, ये भी B इंटू में H आ गया. ठीक है. प्लस हाफ B इंटू में H. ठीक है. ये होगा. सो ये प्लस हो गया, एक तरह से क्या बन जाएगा? B इंटू H. सो ये क्या हो गया? एक तरह से ये जो है आपके इक्वल आ गया. सो ये मैं कह सकती हूँ कि जो पैरेललोग्राम होता है का एरिया जो होता है वो क्या होता है? हाफ होता है किसके? ट्राइंगल के. मतलब ट्राइंगल जो हाफ होता है उसका एरिया वो किसके इक्वल होता है? पूरे पैरेललोग्राम के. ठीक है. सो अब इसके अगला टॉपिक आता है आपका, इसके अगला टॉपिक है फिगर्स. आपकी बुक में होगा फिगर्स ऑन दी सेम साइड, सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस. ठीक है. एक तरह से ये, इसमें क्या कहने का मतलब है आपका कि इसमें आपको ये बताया है कि अगर दो फिगर सेम बेस पे बनी है, लाइक ये है और एक ये है. ठीक है. ये ABCD E हो गया एंड दिस इज F. सो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम क्या, एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD एंड एक ट्रेपेजियम क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम क्या हो गया? EFCD. सो आपके पास ये दो ट्रेपेजियम है, ये दो पैरेललोग्राम है. सो ये क्या है? इनकी सेम बेस पे बने हैं. ठीक है. सो हम क्या कह सकते हैं कि ये सेम बेस पे बने और बिटवीन दी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये भी इसकी पैरेलल लाइंस हो जाएगी, ये भी. तो ये एक तरह से पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है ना, जो EFCD है
ये पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है, सो इसका क्या होगा, सेम बेस और सेम और बिटवीन द पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, अगर ऐसे ट्राइंगल का आपको बोला जाए, इसके अंदर बोला जाए आपको ट्राइंगल का, सो ये भी क्या होगा, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस, मतलब इसकी हाइट भी सेम होगी एक तरह से, और क्या होगा, ये सेम बेस पे भी बन रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज है 9.1, इसका भी मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, इसमें कवर अप करा रही हूँ एक्सरसाइज 9.1, क्योंकि छोटी सी है एकदम, ये इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द सेम बेस, कि इसमें पूछा कि कौन सा जो है सेम बेस पे लाई कर रहा है, एंड किसका जो है मतलब सबका बताना है कॉमन बेस क्या है, और टू पैरेलल लाइंस भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, आपको ये देखना है कि सबकी हाइट क्या हो, सबकी हाइट मतलब जो पैरेलल लाइंस के बिटवीन आ रहा है, आपको वो चीज़ देखनी है। ठीक है, कि बिटवीन द पैरेलल लाइंस आ रहा है, सेम पैरेलल लाइंस, मतलब उन दोनों की पैरेलल लाइंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे ये देखो, पहली फिगर आपको दे रखी है ये, ठीक है, ये ट्राइंगल दे रखा है और सेम बेस पे तो है, और बिटवीन द पैरेलल लाइंस भी है, मतलब इसके अंदर ही तो मतलब इसके अंदर ही तो एग्जिस्ट हो रहा है। सो ये तो हमारा है, मतलब दोनों की हाइट जो क्या होगी, सेम होगी। एक ये भी देखना है आपको कि दोनों की हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, ये भी देखनी है आपको। ठीक है, अब देखो इस सेकंड देखो, सेम बेस पे तो है, बट इसकी हाइट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये है, जो ट्रेपेजियम है, उसका एच क्या है, थोड़ा छोटा है, मतलब हाइट जो इसकी थोड़ी छोटी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी ये पैरेललोग्राम, तो इसलिए ये नहीं होगा, मतलब सेकंड जो है सेम बेस और सेम पैरेलल, टू पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं बन रहा। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, सेम बेस, क्यू आर तो है ही सेम बेस। ठीक है इनका, और क्या है, इनका जो है बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, मतलब ये पैरेलल लाइंस है, तो ये इसके बिटवीन बन रहे हैं, और इनकी हाइट भी क्या है, सेम है, क्योंकि ये हाइट है। ठीक है, अगर ये हाइट भी है और ये हाइट इनकी एक तरह से सेम होती है, सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी ऑन दी सेम बेस और बिटवीन दी पैरेलल लाइंस बन रहा है। ठीक है, अब फोर्थ देखो, फोर्थ भी क्या है, फोर्थ भी ऐसी है। फोर्थ में भी देखो, ये सेम बेस बन रहा है, मतलब एक तरह से सेम बेस पे आ रहा है, पी क्यू, मतलब एक सेम बेस पे एग्जिस्ट हो रहा है, बी सी पे ही पी क्यू बन रहा है, तो ये है सेम बेस पे, और इसकी हाइट भी क्या है, सेम है, ये हाइट जो उसकी होगी, ये भी उसकी वही हाइट है। सो ये भी क्या है, फोर्थ भी है जो बन रहा है। फिफ्थ, फिफ्थ देखो, फिफ्थ दो फिगर दे रखी है आपको, एक ट्रेपेजियम सा दे रखा है और एक पैरेललोग्राम सा भी दे रखा है, मतलब आपको दो ही सेम चीज़ दे रखी है। ठीक है, सो इसमें क्या है, सेम बेस ए डी है। ठीक है, और हाइट आपको वही सेम इसकी दे रखी है, ये चीज़ सेम हाइट है इसकी, सो फिफ्थ भी होगा। अब सिक्स देखो, सिक्स क्या है, इसमें कुछ बेस दिख रहा है आपको, कोई मतलब कोई अंदर से दिख रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल, मतलब अगर मैं देखूँ ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा कि ए बी सी डी, अगर मानूँ कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये सेम बेस पे है, चलो ठीक है, मगर ये जो है एक तरह से ये ए बी सी डी हम इसका नहीं मानेंगे क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज हमें बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमें नहीं बता रखा कि ये कौन सा फिगर है। जैसे हमें यहाँ बता रखा है पी सी ए डी सी, सही बता रखा है, बट इसमें हमें परफेक्टली नहीं बता रखा। परफेक्टली मीन्स यहाँ से दो तीन बन जाएंगे, देखो यहाँ से ये भी बन जाएगा, पी ए पी बी सॉरी पी बी सी एस भी बन जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा ए डी क्यू आर। सो मगर इसमें दो चीज़ आती हैं सिर्फ, कि दो चीज़ें जो है सेम बेस और बिटवीन द पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, सो ये नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस। सो अब आपको यहाँ पे बताना भी है, इनके कॉमन बेस भी लिखने और टू पैरेलल लाइंस भी लिखने। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट फिगर देखो, फर्स्ट फिगर का कॉमन बेस क्या है, कॉमन बेस तो आपको पता ही, कॉमन बेस जिस पे जो कॉमन जिस सेम बेस पे बन रहा है। ठीक है, सो कॉमन बेस क्या है, डी सी। ठीक है, और क्या बताना है, पैरेलल लाइंस के, किस पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, तो क्या पैरेलल लाइंस होगी, डी सी और ए बी। सो दिस इज फॉर्म बिटवीन द डी सी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब सेकंड, हमारा सेकंड नहीं आ रहा ना, तो सेकंड का नहीं लिखेंगे ही नहीं, थर्ड आ रहा है तो हम थर्ड का लिखेंगे। थर्ड का क्या गिवन है आपको, थर्ड का बेस जो हो जाएगा आपका कॉमन बेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते नहीं हैं, बट आ भी सकते हैं 1 मार्क्स में, बट ज़्यादा प्रेफर करते नहीं इन क्वेश्चनों को, सीधे एक्सरसाइज ही देते हैं, जो आगे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो एरिया पे बेस है उन पे। ठीक है, सो कॉमन बेस क्या हुआ आपका, क्यू आर। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या हुई आपकी, यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या हुई, ये देखो, ये रही क्यू आर है,
पैरेलल लाइंस क्या हुई, पी एस और क्यू आर। सो पी एस पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब देखो, अब थर्ड फोर्थ फिगर में, थर्ड तो थर्ड भी है वैसे तो, फोर्थ फिगर में, थर्ड तो यही था ना। फोर्थ फिगर में देखो, बेस कौन सा आपका बन रहा है इसमें, बेस पी क्यू। ठीक है, और पैरेलल लाइंस क्या है, पी क्यू और ए डी। ठीक है, सो कॉमन बेस क्या है यहाँ पे, कॉमन बेस है आपका पी क्यू, एंड पैरेलल लाइंस जो है आपकी क्या बन रही है यहाँ पे, पैरेलल लाइंस इज द पी क्यू पैरेलल टू ए डी। ठीक है, फिर अब आपका सिक्स्थ आ रहा था। ठीक है, सिक्स्थ आ रहा था, एक सिक्स्थ का भी लिख लो, कॉमन बेस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, कॉमन बेस और पैरेलल लाइंस। देखो अब सिक्स्थ का कॉमन, सिक्स्थ का नहीं फिफ्थ का बन रहा है ना, फिफ्थ, फिफ्थ लिख लो यहाँ, फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ का देखो कॉमन बेस क्या होगा, ए डी कॉमन बेस है, और पैरेलल लाइंस क्या कौन सी होगी, ए डी पैरेलल टू सी पी। ठीक है, सो कॉमन बेस इज द ए डी एंड पैरेलल लाइंस इज ए डी पैरेलल टू सी पी। सो दिस इज द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन था, सो इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉपर आते ही नहीं है क्वेश्चन, तो इसमें एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बताया कि कैसे जो है सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बिटवीन बन रही है इमेज फिगर्स। सो अब आते हैं थ्योरम पे। अब थ्योरम क्या कहती है आपको, इसमें पहली फर्स्ट थ्योरम इंट्रोडक्शन में सिर्फ पहले स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने से पहले सिर्फ इसमें एक ही थ्योरम दे रखी है। ठीक है, उसके बाद बाकी थ्योरम शुरू होंगे 9.2 के बाद। सो थ्योरम 9.1, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, कि जो पैरेललोग्राम सेम बेस पे बनेंगे, जस्ट लाइक ये मैंने लिया, नहीं ये नहीं, थोड़ा मैं अजीब थोड़ा टेढ़ा सा लेती हूँ, ये मैंने लिया पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड दिस इज माय सेकंड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेरा सेकंड पैरेललोग्राम हो गया, दिस इज माय पैरेललोग्राम एंड दिस इज माय सेकंड पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दिस इज माय ए बी सी डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, एंड दिस इज एफ। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन से पैरेललोग्राम हो गए, एक तो ए बी सी डी हो गया पैरेललोग्राम, और एक कौन सा पैरेललोग्राम हो गया आपका, एक हो गया आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, एंड ई सी एफ ए इज सेकेंड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिए। सो क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस, कि अगर पैरेललोग्राम क्या है सेम बेस पे बन रहा है, सेम बेस मतलब ए एफ यहाँ पे क्या है सेम बेस है। ठीक है, बिटवीन द पैरेलल लाइंस के, एक मिनट मैंने यहाँ पे बेस थोड़ा गलत सा ले लिया है, नहीं सही है, आप ऐसे भी ले सकते हो। एक मिनट, ये आपका हो गया ये, एंड दिस इज दिस। ठीक है, सो दिस इज दी, ये हो गया, एंड दिस इज सी, दिस इज सी। ठीक है, तो सेम बेस क्या हो गया यहाँ पे सेम बेस फॉर्म हो रहा है आपका, ये हो गया एफ, ले लेते हैं इसे, और इसे ए बी, तो आपका सेम बेस कौन सा हो गया, सेम बेस मतलब कॉमन बेस क्या हो गया यहाँ पे, ए बी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे जब कॉमन बेस पे याद रखना है कि जब कॉमन बेस पे दो पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे, और बिटवीन द पैरेलल लाइंस मतलब कि ये पैरेलल लाइंस और इस पैरेलल लाइंस के जो बिटवीन में बनेंगे, उनका क्या होगा, एरिया हमेशा सेम होगा। अब एरिया कैसे सेम होगा, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, यहाँ बेस आती है और हाइट आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ ए बी, यहाँ हमें बोल रखा है ई एफ सी नहीं लेंगे अब हम, यहाँ पे दूसरा चेंज हो गया ना, ई एफ बी ए हो जाएगा। ठीक है, सो अब एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या बनेगा, बेस इसका क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होगा बेस इनटू हाइट। ठीक है,
सो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा इसका, बेस मतलब यहाँ पे ए बी गिवन है, ठीक है। सो ए बी होगा और हाइट क्या होगी, हाइट हमें यहाँ गिवन नहीं है, सो हम एच ही लेंगे, ठीक है। हमारी हाइट यहाँ पे क्या होगी, एच ही होगी, ठीक है। सो इसको मैं एच ले लेती हूँ। सो मेरा एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आ गया, ए बी इंटू एच। एंड एरिया ऑफ दूसरा पैरेललोग्राम क्या दे रखा है हमें, दूसरा पैरेललोग्राम है हमारे पास ई एफ बी ए, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। और इसका अगर मैं बेस इंटू हाइट करूँ और इसका मैं बेस पुट करूँ, सो देखो अब ये वाला पैरेललोग्राम देखो, ठीक है। इसका बेस क्या है, इसका भी बेस ए बी है और हमें यहाँ पे भी हमें हाइट गिवन नहीं है, सो इसको भी मैं एच ले लूँगी। सो क्या है मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका एरिया और इसका एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इससे मुझे क्या पता लग गया कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ बी ए, ठीक है। कि इफ द टू पैरेललोग्राम्स आर फॉर्म ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, कि अगर पैरेललोग्राम सेम बेस पे बनेंगे और दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन बनेंगे, सो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। वो तो कॉमन सी बात है कि एरिया सेम कैसे होगा, क्योंकि जब सेम ही बेस है इनका, मतलब बेस इंटू हाइट ही तो फॉर्मूला एक तरह से, बेस कॉमन ही है इनका और क्या है, हाइट भी इनकी क्या है, सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन ही बन रहे हैं एक तरह से, तो हाइट भी क्या है, कॉमन ही है। सो इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सो ये मतलब इजी सा कॉन्सेप्ट था, आप यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो आराम से। और एक और चीज़ आता है यहाँ पे, एक और थ्योरम आती है, एक थ्योरम 9.2 करवाई, इसमें एरिया बताया कि दोनों का सेम बेस होगा तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा दो पैरेललोग्राम का। अब एक और थ्योरम होती है कि अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसका क्या है, सेम बेस दे रखा है, ट्राइंगल बना रखा है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पी है मान लो और नीचे डाल देती हूँ मैं डायग्राम, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी, ठीक है, दिस इज दी पी, ठीक है। सो अगर पैरेललोग्राम में क्या है, ये पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल जो है सेम बेस क्या है इसका, ए बी इज द कॉमन बेस, और यू कैन से दैट सेम बेस, ठीक है, सेम बेस पे बना है और बिटवीन दी पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल टू डी सी के बिटवीन बना है। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस पूरे पैरेललोग्राम का। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, थ्योरम क्या कहती है कि पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल ऑन दी सेम बेस। अब सेम बेस क्या है इसका, ए बी सेम बेस है दोनों, है ना, कॉमन बेस, सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। और पैरेलल लाइंस कौन सी है इसके बिटवीन, दैट इज ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। सो इससे क्या पता लग गया कि एरिया ऑफ ए पी बी इज हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ठीक है। जो ए पी बी है, जो ये पूरा ए पी बी है, वो किसके हाफ होगा, ए बी सी डी के, ठीक है, इस पूरे के हाफ हो जाएगा। सो ये थ्योरम यही कहती है, अगर दो पैरेललोग्राम बनेंगे एक सेम बेस पे और बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस, सो वो क्या हो जाएगा, इक्वल उसके एरिया हो जाएंगे। बट अगर एक ट्राइंगल बनेगा और एक पैरेललोग्राम होगा सेम बेस पे, सो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया के, ठीक है। सो इसमें जो है दो ही थ्योरम थी, और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में 9.2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगी, सो आपको उससे और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।